सीन, बहुत अच्छी जगह कैंडल वाली। शीनू, क्या सच में ये सारी डेकोरेशन मेरे लिए और ये गुलाब के फूल भी मेरे लिए? कौवा, हाँ शीनू स्वीटहार्ट, ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। शीनू, सच में? क्या गिफ्ट है? बताओ बताओ ना, क्या गिफ्ट है? बताओ बताओ। ये सब शीनू चिड़िया नींद में बड़बड़ा रही थी तो उसकी माँ आकर कहती है, पाखी, अरे शीनू शीनू क्या हो गया? तू नींद में क्या बड़बड़ा रही है? क्या बताओ बताओ कर रही है? शीनू, दो ना, मुझे गिफ्ट दो ना। पाखी चिड़िया के कहने पर शीनू नहीं उठती तो वो अपनी बेटी को एक चोंच मारती है, जिससे वो झट से उठकर कहती है, शीनू, ओफो माँ, आपने मारा क्यों? और ये मैं कहाँ हूँ और मेरा गुलाब का फूल कहाँ है? पाखी, अरे पागल हो गई है क्या? कौन सा गुलाब का फूल? अपने ही घर में सोई है तो वही मिलेगी ना। पता नहीं कौन सा सपना देख रही है। उठ जा चुपचाप और बाहर जाकर खाने का सामान लेकर आ। शीनू, उठ गई माँ, मुझे बाहर नहीं जाना। पाखी, चुपचाप जा वरना पकोड़े बनाए हैं दूंगी नहीं। शीनू, अच्छा अच्छा जा रही हूँ। तभी फ्रेश होकर शीनू चिड़िया बाजार चली जाती है, जहाँ वो सारा सामान खरीद लेती है, पर उसका एक सामान गिर जाता है जिस पर उसका ध्यान नहीं होता और रॉकी नाम का एक कबूतर उसके सामान को देखकर उठा लेता है। कबूतर, अरे ये उनका सामान रह गया, मुझे वापस लौटाना ही होगा। हेलो एक्सक्यूज मी, सुनिए जरा, रुकिए, आपका सामान गिर गया था। ये तो सुन भी नहीं रही। रॉकी कबूतर शीनू चिड़िया के पीछे जाकर उसे रोक लेता है। रॉकी, अरे आप कहाँ उड़ती हुई जा रही हैं? कब से मैं आपको आवाज लगा रहा हूँ। ये लीजिए, आपका सामान गिर गया था। शीनू, ओह आई एम सॉरी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। थैंक यू ये मुझे सामान देने के लिए। रॉकी, इट्स ओके, ये तो मेरा फर्ज था। बाय द वे, मेरा नाम रॉकी है और आपका? शीनू, मेरा नाम शिवानी है, प्यार से मुझे लोग शीनू कहते हैं। रॉकी, अरे वाह, व्हाट अ स्वीट नेम। शीनू बुलाऊंगा तो मैं आपको। तभी तेज तूफान चलने लगता है और रॉकी अपने पंखों से शीनू को कवर कर लेता है। तभी तूफान थम जाता है और फिर कहता है, रॉकी, आप ठीक तो है ना? शीनू, हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे कवर करने के लिए। रॉकी, अरे प्लीज थैंक्स मत बोलिए। शीनू, ओके, फिर इसके लिए आपको कॉफी पर चलना होगा मेरे साथ। थैंक यू की जगह एक्सेप्ट कर लीजिए। रॉकी, ओके चलिए। शीनू, ओफो मैं तो भूल ही गई थी, माँ मेरा घर पे वेट कर रही होंगी, आप कल इसी टाइम पर आ जाना। ये कहकर शीनू चिड़िया अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ सवाल पूछती है और वो बहाना मार देती है। उसकी जगह शीनू चिड़िया और रॉकी कबूतर एक दूसरे से मिलते हैं और कॉफी भी पीते हैं। कॉफी पीते हुए वो एक दूसरे से काफी बातचीत करते हैं, जिसके बाद उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और वो फिर रोज मिलने लगते हैं, जिससे वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। वैलेंटाइन का मौसम था और दोनों में से किसी ने भी इजहार भी नहीं किया था। तभी वैलेंटाइन डे के दिन शीनू चिड़िया अच्छे से तैयार होकर उससे मिलने जाती है और खुद से कहती है, शीनू, आज मैं रॉकी से अपने दिल की बात कह ही दूंगी। पता नहीं वो मानेगा भी या नहीं, पर उसके व्यवहार से तो लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है। उसे तो सरप्राइज देना चाहिए मुझे। आज पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। बहुत देर हो जाती है, रॉकी आता नहीं और शीनू चिड़िया रो के कहती है, शीनू, लगता है मैंने रॉकी की बात करने का गलत समझ लिया। वो मुझसे प्यार नहीं करता है, नहीं आएगा वो। आज मैं जा रही हूँ। अपने लाए हुए गुलाब को जमीन पर फेंक देती है तो रॉकी कहता है, रॉकी, शीनू मैं आ गया, माफ कर दो। शीनू, रॉकी तुम आ गए? रॉकी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे प्यार। शीनू, रॉकी मैं समझ गई, मैं तुम्हारी बात करने को गलत समझ लिया, मैं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। रॉकी, पूरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। और मैं तुम्हारे लिए रोज और चॉकलेट लाया। हा हा हा, डर गई थी ना तुम?
आई लव यू शीनू। शीनू, आई लव यू टू कि बच्चे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर शीनू उसकी पिटाई करती है। रॉकी, अरे अरे शीनू, अच्छा सॉरी बाबा, सता रहा था तुम्हें बस। शीनू, पागल कहीं के, आई लव यू टू, पता भी है कितना डर गई थी मैं। रॉकी, मेरी पगली चिड़िया। इस तरह से दोनों खुशी खुशी अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और डिनर भी करते हैं। मालती नाम की कौवे अपने बेटे कौवे राज की शादी उसकी पसंद की चिड़िया नैना से करा देती है। राज और नैना की लव मैरिज हुई थी। साथ ही नैना बहुत ही संस्कारी चिड़िया थी जो अपने घर का सारा काम अच्छे से संभाल लेती थी। लेकिन राज ऑफिस के काम में बिजी होने पर नैना को समय नहीं दे पाता था। इसीलिए एक दिन वो कहती है, नैना, राज, हमें एक साथ समय बिताए कितना वक्त हो गया है। पहले तुम ऐसा मेरे साथ नहीं करते थे और अब तो तुम मुझे कहीं ना घुमाने लेके जाते हो, न ऑफिस से आकर ठीक से बात करते हो। राज, अरे मेरी डार्लिंग, इतने समय में सारा फोकस मैं तुम पे ही रखता था। अब तुमसे शादी हो गई है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं थोड़ा काम पर भी फोकस कर लूँ। हमारे बच्चे के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। जब हमारा बच्चा होगा तो फिर दिन भर मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। नैना, पर राज अभी का क्या। राज, अभी मैं तुम्हारे लिए गाना गा देता हूँ। जो तेनू धूप लगे आवे ते मैं छाँव बन जावा, तेरे खुशियों के खातिर मैं जग से लड़ जावा, यही मेरी आरज़ू कि मैं तेरा साथ दूं। नैना, ओ मेरे प्यारे पति, यू आर सो स्वीट, लेकिन इससे मेरा कुछ नहीं होगा। क्यों ना मैं झूठा प्रेग्नेंट का नाटक करूं जिससे तुम मेरे पास रहो। इस तरह से दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो नैना उसके सामने उल्टी करने की कोशिश करती है और बोलती है, नैना, मेरा जी बहुत खराब हो रहा है, मुझे ना चक्कर भी आ रहे हैं और उल्टी भी। आज रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नैना, नहीं नहीं राज, मुझे ना खट्टा खाने का मन कर रहा है, इमली लेकर आ जाओ। राज उसकी बात सुनकर अपनी माँ से इमली लेने जाता है तो मालती उससे इमली लेने की वजह पूछती है, जिससे राज सब बता देता है और मालती अपने अटकले लगाकर बोलती है, मालती, अरे पागल, अब तेरी नैना को सिर्फ इमली नहीं बल्कि भाई खट्टा खाने का मन करेगा क्योंकि तू पिता बनने वाला है और वो माँ। राज, सच में माँ, मैं पिता बनने वाला हूँ और आप दादी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। देखना अब मैं अपने बच्चे के लिए क्या क्या करता हूँ। आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं नाना के साथ ही रहूँगा। मालती, ठीक है बेटा। माँ बेटे की ये बात सुनकर नैना चिड़िया बोलती है, नैना, चलो मेरा तीर निशाने पे लग गया, अब मुझे बीमार होने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तभी राज उसे इमली लाकर देता है जिससे नैना बड़े चाव से खाती है। नैना, आहा राज, शुक्रिया आप मेरे लिए इमली लेकर आए, पर अब मैं मीठा खाने का मन कर रहा है। राज, बस इतनी सी बात, मेरे बच्चा जो मांगेगा मैं तुम्हें वही ला कर दूंगा, इंतजार करो। तभी ऐसा बोलकर राज उसके लिए आइसक्रीम ले आता है। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है। नैना अपने झूठे प्रेग्नेंट होने की वजह से राज को अपने आगे भी घुमाती है, जिससे राज कौवा ऑफिस के काम पर ध्यान नहीं देता था और नैना के पास ज्यादा रहता था, उसे घूमने ले जाता था। दूसरी तरफ सास भी बहुत खुश थी कि वो दादी बनने वाली है, इसलिए वो उसे पौष्टिक खाना खिलाया करती थी और काम भी नहीं करने देती थी। मालती, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? तू अपने बिस्तर से मत उठ, जब तक मेरे पोते या पोती ना आ जाए तो कोई काम नहीं करेगी। जा जाकर आराम कर और ये गाजर का हलवा खा, बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है। नैना, मैं तो चाहती थी, मुझे वो सब तो मिल गया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं माजी और राज की जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। मालती, अरे सोच क्या रही है, खा ले। नैना, जी माँ। थोड़ा समय और गुजरता है और मालती अपनी बहू की गोद भराई की रस्म रखती है। जब लोगों को इतना खुश और नाच गाना, नैना ये सब बात और नहीं छुपा सकती थी और वो बोलती है, नैना, माँ जी ये सब बंद कीजिए, मैं इसकी बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। राज, माँ जी, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अब आपके साथ बुरा किया है।
राज, नैना ये क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलो। नैना, बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने आपका प्यार और समय पाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक किया, लेकिन इन सबको करने का मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। आप सब इतना खुश हैं और मेरी इस छोटी बात से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मालती, क्या तू प्रेग्नेंट नहीं है और हम इतना पागलों की तरह नाच गा रहे थे? राज, नैना तुमने गलत किया है, जानती भी हो मैं कितना खुश था। और अब मैंने कहा था ना कि थोड़ा सब्र रखो, रहता तो तुम्हारे पास ही हूँ ना, काम भी तो तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ही कर रहा था। नैना, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, बहुत शर्मिंदा हूँ। नैना का पछतावा सुनकर दोनों उसे माफ कर देते हैं, पर कुछ वक्त बाद नैना प्रेग्नेंट होकर एक प्यारी सी चिड़िया को जन्म देती है, जिसके साथ वो खुशी खुशी रहते हैं।